सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था हजरात, सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं इंसान अच्छा वो नहीं होता जिसकी अंजुमन अच्छी होती है, जिसकी महफिल अच्छी होती है वो इंसान अच्छा नहीं होता। इंसान अच्छा वो होता है जिसकी तन्हाई अच्छी होती है, जिसका अकेलापन अच्छा होता है, जिसका बंद कमरा अच्छा होता है, जिसकी तारीक रात अच्छी होती है। हजरात, गुनाह कोई चौराहे पे नहीं करता, गुनाह कोई सड़क पे नहीं करता, कोई ज़िना सड़क पे नहीं करता, चौराहे पे कोई किसी के साथ मुंह काला नहीं करता। मक्कारी करता है तो अड्डे पे जाके मक्कारी करता है, ज़िनाकारी करता है तो वहां कोठे पे जाके मक्कारी करता है, ज़िनाकारी करता है। गुनाह करता है इंसान अंधेरे में, गुनाह करता है इंसान अकेले में। और सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं इंसान वो अच्छा नहीं होता जिसकी महफिल अच्छी होती है, इंसान वो अच्छा होता है जिसकी तन्हाई अच्छी होती है, जिसका अकेलापन अच्छा होता है, जिसका बंद कमरा अच्छा होता है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बंद कमरे को संवारने की जरूरत है, अपनी तन्हाई संवारने की जरूरत है, अपना अकेलापन संवारने की जरूरत है, दिखावा खत्म करने की जरूरत है। हजरात, हर शख्स आज ये चाहता है समाज में लोग मुझे अच्छा कहें, माशरे में लोग हमें अच्छा कहें, हमारी सोसाइटी के लोग अच्छा कहें, हमारे मोहल्ले के लोग अच्छा कहें। मैं कहता हूं ये ख्याल दिल से निकाल दो, समाज अच्छा कहे न कहे, लोग अच्छा कहे न कहे, मोहल्ले के लोग अच्छा कहे न कहे, ख्याल ये रहे कोई अच्छा कहे न कहे, हमारा रब हमें अच्छा कहे, हमारा रसूल हमें अच्छा कहे। लाजवाब लाजवाब। हमारा रब अच्छा कहे, हमारा रसूल अच्छा कहे, वही इंसान अच्छा होता है, वही इंसान अच्छा होता है। हम कितना ख्याल करने जाएंगे कि कौन मुझे बुरा कहता है, कौन मुझे अच्छा कहता है। ख्याल ये करना है हमें कहीं हमारा रब तो बुरा नहीं मान रहा है, हमारे रब की रहमत तो नहीं रूठ गई। दुनिया रूठे रूठ जाने दो, मगर नबी को न रूठने दो, आकाए कायनात को न रूठने दो, अपने रब को न रूठने दो। इंसान बनो, अंदर से अच्छा बनो, अंदर से अच्छा बनो। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, कैसे इंसान अच्छा बनना चाहते हैं ऊपर से। मक्कारी इसको कहते हैं, रियाकारी इसको कहते हैं। एक शराबी है हमारे मोहल्ले में, तवज्जो है जी 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 करम। कितने लोग सुन रहे हैं, एक बार हाथ उठा के बताएं तो जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे मोहल्ले में एक शख्स है जो शराबी भी है, ज़िनाकार भी है, पैसा उसके पास है, दौलत उसके पास है, अय्याशी दौलत वाला ही तो कर रहा है। जो भीख बेचारा मांगता है वो अय्याशी कहाँ से कर पाएगा? जिसके पास खाने को पैसे नहीं है वो कहाँ से मक्कारी कर सकेगा, वो कहाँ से ज़िनाकारी कर सकेगा? ज़िनाकार उमूमन वो लोग होते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। मुझे पैसों से शिकायत नहीं है हजरात, पैसे हों जरूर हों, पैसे दौलत जमा कीजिए, सरमाया जमा कीजिए। वो दौलत अच्छी है जो गरीबों की मदद करने में लग जाए, वो दौलत अच्छी है जो मस्जिद की तामीर में लग जाए, वो दौलत अच्छी है जो मदरसे की तामीर में लग जाए, वो दौलत अच्छी है जो बेवा को सहारा देने में लग जाए, वो दौलत अच्छी है जो गरीबों के ख्याल करने में लग जाए। वो दौलत बुरी है जो इंसान को गुनाहों की दहलीज तक पहुंचा। वो दौलत अच्छी नहीं है जो इंसान को गुनाहों का आदी कर दे। बहरहाल पैसे उसके पास थे, जिना का आदी हो गया, गुनाहों का आदी हो गया, शोर हो गया हर तरफ, ये बड़ा गुनाहगार है, हर तरफ चर्चा हो गया, ये बड़ा गुनाहगार, ये बड़ा खताकार है, ये बड़ा शराबी है, जिनाकार भी है। अब जाहिर है समाज में उसे रहना है तो अच्छा बनना होगा ना। किसी तरह से गुनाह कर रहा है, छुप छुप के गुनाह करता था, मगर पता चल गया सबको, छुप के करता था। अच्छा, गुनाह कोई दिखा के नहीं करता, छुप के ही गुनाह करता है, छुप के ही गुनाह करता है। अब बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं वही इंसान अच्छा है जो छुप के रहे और अच्छा बन के रहे। सुभान अल्लाह। तो वो गुनाहगार एक रोज जुमा की नमाज अदा करने के लिए गया। इमाम साहब नमाज से पहले खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, ऐलान फरमाया मस्जिद की तामीर हो रही है, काम चल रहा है, फला काम मस्जिद का भी वो हिस्सा बाकी है, उसको बनाना है। कोई आदमी है जो 10,000 रुपए दे, इतना कहा था, कोई तो नहीं कुछ कहा। वही गुनहगार शख्स खड़ा हुआ, कहा 10,000 नहीं 1 लाख मैं देता हूं। किसने कहा? उस ज़िनाकार ने कहा, उस बदकार ने कहा, उस गुनहगार ने कहा। सवाल पैदा होता है, तुम तो दिन रात गुनाहों में रहते हो डूबे हुए, आज तुम्हें नेकी का ख्याल कैसे आ गया? तो पता ये चला नेकी का ख्याल नहीं आया है, समाज में अच्छा बनने का ख्याल आया है, माशरे के लोगों की नजर में अच्छा बनने का ख्याल आया। इसलिए आज पैसे का सहारा लगा करके, पैसे का सहारा लेकर के, और उसने सोचा कि समाज के लोग अब अच्छा कहेंगे कि ये तो 10,000 मांगा था मगर इसने तो 1 लाख दिया, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। मैं कहता हूँ पैसे से गुनाहों को नहीं छुपाया
जा सकता है। खुदा की नाराजगी को धुलने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है। खुदा की रजा हासिल करने के लिए खुलूस की जरूरत होती है, खुलूस की जरूरत होती है, खुलूस की जरूरत होती है। गुनाहों को मिटाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, गुनाहों को मिटाने के लिए तौबा की जरूरत होती है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये इस तरह भी लोग किया करते हैं। मक्कारी ऐसी होती है, इसलिए कहा जाता है अंदर से अच्छा बनने की जरूरत है। ख्याल ये करो कि मेरा रब हमें अच्छा कह रहा है, मेरा रसूल हमें अच्छा कह रहा है। थोड़ा सा टाइम है क्या हजरत? है 15-20 मिनट। सुभान अल्लाह, 15 मिनट कम से कम है। हजरत फरमा रहे हैं, एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान को अच्छा अंदर से होना चाहिए। समाज क्या कह रहा है उसकी फिक्र करना छोड़ दो, फिक्र इसकी करो कि मेरा रब क्या कह रहा है, हमारे रब की रजा किसमें है, हमारे रब की मर्जी किसमें है, हमारे नबी की मर्जी किसमें है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी ममलकत का एक बादशाह है, वो दीनदार बादशाह है, वो इस्लामी ख्याल का बादशाह है, शरीयत का पाबंद बादशाह है। इस्लामी ममलकत का बादशाह जो नमाजों की भी पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत भी पाबंदी के साथ करता है, वो तहज्जुद भी अदा किया करता है, ऐसा बादशाह है। मुहतरम दोस्तों, रात की तारीकी है, रात के अंधेरे में निकल गया है, खबर लेने निकल गया। किस हाल में निकला है? अपना शाहाना लिबास उतार दिया, जो एक शहनशाह का मखसूस लिबास होता है, उस लिबास को उतने उतारा, फकीराना लिबास पहना, अपने जुल्फों को उन्होंने बिगाड़ दिया, उलझा दिया, अपने चेहरों की जो जोग्राफिया जो चेहरे का था उसको भी उन्होंने बदल दिया, ताकि लोग अगर देख भी ले मुझे तो पहचान न सके कि ये बादशाह है। ख्याल क्या है? अंदर से अच्छा बनता है जब इंसान, तो यही ख्याल होता है, कोई पहचान न सके, मेरी नेकी का अंदाजा किसी को ना हो सके, मेरी अच्छाई की खबर किसी को ना हो सके। अल्लाह अकबर। निकल गया रात की तारीकी में, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे समाज में कोई भूखा सो रहा हो, कोई बेवा की आहें तो नहीं निकल रही हैं, कोई बच्चा बिलक तो नहीं रहा है, कोई भूख के मारे बिलक तो नहीं रहा है, किसी का बेवा का कलेजा तो नहीं फट रहा है, कोई बीमार अपने बिस्तर पे कराह तो नहीं रहा है, कोई गरीब सिसकियां तो नहीं ले रहा है, कोई यतीम की आहें तो नहीं निकल रही हैं। जरा इसकी खबर ली जाए। रात की तारीकी में सारा आलम सो रहा है मगर वो अल्लाह वाला जाग रहा है, सारा आलम सो रहा है मगर वो खुदा की रजा हासिल करने निकल गया है। कोई देखे ना देखे, जिसे इस बात की फिक्र होती है लोग अच्छा कहे ना कहे, रब अच्छा कहे, तो कोई देखे ना देखे, रब देख रहा है कि ये किस ख्याल से निकला है, ये किस इरादे से निकला है। वो निकल गया है। जरा देखें, कोई ऐसा तो नहीं है जो भूखा सो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो यतीम कराह रहा हो, जो कोई बेवा की आहें निकल रही हो, किसी यतीम का कलेजा फट रहा हो। तलाश में निकल गए। रात की तारीकी है, हर दरवाजे के करीब जाके कान लगाते हैं, किसी के रोने की आवाज तो नहीं आ रही है, किसी के बिलकने और सिसकने की आवाज तो नहीं आ रही है। चक्कर लगाते चले जा रहे हैं। रात की तारीकी में एक ऐसे मकाम पर वो बादशाह पहुंचता है जहां चौराहे पर एक मेला लगा हुआ था, एक भीड़ लगी हुई थी। गौर से सुनिएगा, तेजी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। हजरात चौराहे पे पहुंचे तो देखा एक मेला लगा हुआ है, एक जंबे गफीर है, एक मेला लगा हुआ है, हंगामा बरपा है। करीब पहुंचे, लोगों से पूछा, मियां ये रात की तारीकी में तुम लोग यहाँ जमा हो, क्या कर रहे हो? शहनशाह वक्त को किसी ने नहीं पहचाना और मकसद तो उसका यही था ना कि मैं इसलिए लिबास, अपना शाही लिबास उतार रहा हूं ताकि कोई ना पहचाने। बालों को उलझा लिया है, अपना चेहरे को बदल लिया है ताकि कोई ना पहचाने। वक्त का शहनशाह है और वक्त के शहनशाह ने पूछा, मियां तुम लोग यहाँ जमा हो, क्या कर रहे हो? लोगों ने बताया, एक शख्स का इंतकाल हो गया है, वो चौराहे पे पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग जमा हैं। कहा, तुम लोग इन्हें जानते हो? कहा, हाँ जानते हैं। पहचानते हो? हाँ पहचानते भी हैं। कहा, जब जानते पहचानते हो तो इसके घर तक इसे क्यों नहीं पहुंचा देते हो? इसकी बीवी घर में इंतजार कर रही होगी, अगर बच्चे होंगे तो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात बड़ी हो चुकी है, अगर माँ बाप जिंदा होंगे तो माँ बाप इसका इंतजार कर रहे होंगे, भाई बहन इंतजार कर रहे होंगे, इसको क्यों नहीं इसके घर पहुंचा देते हो? लोगों ने क्या जवाब दिया? हम इसे घर पहुंचाएंगे, इसको घर पहुंचाएंगे, इसको हाथ लगाएंगे, इसकी लाश को कंधे पे उठाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कहा, क्यों? कहा, ये बहुत बड़ा शराबी है, ये बहुत बड़ा शराबी है, ये बहुत बड़ा ज़नाकार है, ये कोठे पे जाया करता था, रंडियों के अड्डे पे जाता था, ये शराब खाने चला जाता था, शराब के नशे में धुत हो जाया करता था। अल्लाहू अकबर।
हम तो इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप तो कहते हैं जनाजा उठा के उसके घर तक ले जाने की बात कर रहे हैं, हम तो इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। शहंशाह वक्त ने कहा अगर तुम लोग नहीं पहुंचा सकते हो तो मुझे इसका पता बता दो, मैं पहुंचा देता हूं। इसका एड्रेस बता दो, मैं पहुंचा देता हूं। इसके घर का ठिकाना बता दो, मैं पहुंचा देता हूं। लोगों ने पता बता दिया है, एड्रेस बता दिया है, मकान की निशानदेही फरमा दी है। अल्लाहु अकबर। शहंशाह वक्त है, लाश को कंधे पे उठाया है, अकेला अपने कंधे पे लाश उठा के उस दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजे पर जाकर दस्तक दिया है, अंदर से एक खातून आती है, दरवाजा खोलती है। बादशाह वक्त ने दरवाजे पे रख दिया उसकी लाश को। जैसे कि लाश को दरवाजे पे रखा है, उस औरत ने पूछा इसे क्या हो गया? कहा इसका इंतकाल हो चुका है। इतना सुनना था, वो औरत ज़ारो कतार रोने लगती है, कलेजा पीटने लगती है, वो फरियाद करने लगती है। मरने वाले की बीवी थी वो जो रो रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लफ्जों में बयान किया नहीं जा सकता कि जब किसी शौहर की बीवी, जब किसी शौहर का इंतकाल होता है तो बीवी का कलेजा कैसे फटता है, बीवी को क्या महसूस होता है, बीवी के दिल पे क्या गुजरती है। एक बीवी अपनी जिंदगी की सारी कहानी फिर याद करती है, हमारी जिंदगी अपने शौहर के साथ कैसे गुजरी थी और अब जो जिंदगी होगी कौन हमारा सहारा होगा, कौन हमारा साथी होगा, कैसा हमारा साथी होगा, कौन हमें सहारा देगा, कौन हमें मोहब्बत भरी बातें सुनाएगा। अल्लाहु अकबर। एक बीवी है जो अपने शौहर के जनाजे पे रो रही है, फरियाद कर रही है, चीखती चली जा रही है। बादशाह वक्त देखता रहा। थोड़ी देर के बाद बादशाह वक्त ने कहा ए खातून अब तू बता इतना क्यों रो रही हो, कौन है ये मरने वाला? कहा ये मेरा शौहर है। कहा मैंने बहुत सारी औरतों को अपने शौहर के जनाजे पे रोते हुए देखा है, मगर जैसे तुम रो रही हो इस दर्द के साथ रोते नहीं देखा, इस चीख के साथ रोते हुए नहीं देखा, इतना दर्द के साथ रोते हुए नहीं देखा। आखिर तुम्हारा अपने शौहर के साथ कुछ खास रिश्ता था क्या? कहा खास रिश्ता, हर शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत होती है, हर बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत होती है, मगर शायद दुनिया में मेरा शौहर मुझसे जितनी मोहब्बत करता था कोई शौहर उतनी मोहब्बत अपनी बीवी से नहीं करता होगा। इतना अच्छा था मेरा शौहर, इतना अच्छा था मेरा शौहर, बड़ी मोहब्बत करता था। तो कहा बड़ी मोहब्बत करता था? कहा हाँ बहुत नेक इंसान था ये, बहुत पारसा इंसान था ये, बड़ा मुत्तकी परहेजगार इंसान था ये। इतना जो कहा बादशाह ठिठक के रह गया। ये कह रही है नेक इंसान था, ये कह रही है ये पारसा इंसान था, ये तहज्जुद गुजार इंसान था, ये तकवा शिआर इंसान था। अभी मैंने इसकी लाश जहां से लाया वहां लोगों ने बताया शराबी था, लोगों ने बताया ये जिनाकार था, कोठे पे जाता था, फाहिशा के अड्डे पे जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह ने ठिठक के कहा ए खातून बता राज क्या है? तुम कह रही हो बड़ा नेक था, तुम कहती हो बड़ा मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजार था। मैंने तेरे शौहर की लाश जहां से उठा के लाया है वहां बहुत लोग बैठे हुए खड़े थे, देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, किसी ने हाथ न लगाया। मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि ये शराबी था, ये बहुत बड़ा जिनाकार था, फाहिशा के अड्डे पे गुनाह करने जाता था। बीवी बोलती है हाँ हाँ उसने जो कहा वो भी सच है, जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है, जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है, उसने जो कहा वो भी सच है। बादशाह और परेशान, या अल्लाह ये कैसे हो सकता है? अगर तहज्जुद गुजार है तो गुनाहगार नहीं हो सकता, और अगर कोई शराबी गुनाहगार है तो वो तहज्जुद गुजार नहीं हो सकता। जो तहज्जुद गुजार होगा वो गुनाहों के करीब नहीं जाएगा, जो तकवा शिआर होगा वो गुनाहों के करीब नहीं जाएगा, जो खुदा का परस्तार होगा वो गुनाहों के करीब नहीं जाएगा। ये कैसी बात है? फलसफा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती। तुम कहती हो तहज्जुद गुजार, उसने कहा गुनाहगार, ये कैसे हो सकता है? कहा हाँ हाँ उसने जो कहा वो भी सच है, जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है। कहा राज खोलो ना, राज सरबस्ता खोलो ना, भेद समझाओ ना, आखिर माजरा क्या है? गुनाहगार भी तेरा शौहर, खताकार भी तेरा शौहर, नेकूकार भी तेरा शौहर। कहा समझाना चाहते हैं? हाँ हाँ समझना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, समझाओ जरा जल्दी समझाओ, दिल डूबा जा रहा है। बादशाह कहता है दिल डूबा जा रहा है, कलेजा फट रहा है, जल्दी समझाओ। तेरा शौहर गुनहगार भी, तेरा शौहर नकाकार भी, तेरा शौहर खताकार भी, तेरा शौहर तहज्जुद गुजार भी, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा सुनिए मेरा शौहर सुबह की अजान होती, सुबह की अजान होने से पहले तहज्जुद के लिए उठ जाया करता था। अगर फारिग होना था गुस्ल से तो वो गुस्ल से फारिग होता, तहज्जुद अदा करता, तहज्जुद अदा करने के बाद फजर की अजान होती, नमाज फजर अदा करता, फिर नाश्ता तैयार
तैयार करते, नाश्ते से फारिग होता, वो मेहनत की कमाई घर से करने के लिए निकल जाता, पसीने की कमाई करने के लिए घर से निकल जाता, रिज़्क़ हलाल की तलाश में घर से निकल जाता, मेहनत मजदूरी करने जाता, फजर की नमाज अदा करके जाता और मेहनत करता रहता, मजदूरी करता रहता, काम करता रहता, पसीने बहाता रहता। दरमियान में जोहर की अजान होती, मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाता, फिर फारिग होता, काम में लग जाता, असर की अजान होती, फिर नमाज अदा करने जाता, फिर वो काम में लग जाता, फिर मगरिब की अजान होती, नमाज पढ़ता, फिर वो अपने घर की तरफ पलटता, घर आते आते इशा का वक्त हो जाता। गौर से सुनिएगा, तवज्जो आपकी है भाई, कितने लोगों की तवज्जो है, हाथ उठाकर बताएं। कहा आता तो इशा का वक्त हो जाता, इशा की अजान होती, नमाज अदा करता, दस्तरखान बिछा देती, खाना तैयार रहता, खाना दोनों मोहब्बत से खा लिया करते थे। अब जब खाने से फारिग होते वो मेरे पास बैठते थे, मोहब्बत भरी बातें किया करते थे, प्यार भरी गुफ्तगू किया करते थे, मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलते थे। मेरा दिल उसकी तरफ आता था, मैं भी मुस्कुरा देती थी, और जब मैं मुस्कुरा देती थी तब मेरा शौहर मुझसे कहता, ऐ मेरी बीवी तुमने तो मुस्कुरा दिया, थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ी सी इजाजत दे दो, एक नेकी करके आ जाता हूँ, एक नेकी करके आ जाता हूँ। गौर से सुनिएगा, वो बीवी कहती है, मैं सोचने में परेशान रहती, या अल्लाह अब ये कौन नेकी करके आएगा। तहज्जुद पढ़ा ये नेकी है, फजर पढ़ा ये नेकी है, हलाल कमाई करने गया नेकी है, ज़ोहर पढ़ा ये भी नेकी है, फिर मेहनत मजदूरी किया नेकी है, असर पढ़ा ये भी नेकी है, मगरिब पढ़ा ये भी नेकी है, इशा पढ़ा ये भी नेकी है, मोहब्बत से मेरे साथ बातें किया ये भी नेकी है, अपनी बीवी को राजी किया ये भी नेकी है। अब ये कौन नेकी करने जाएगा। मगर मैं पूछती नहीं थी, इतने प्यार से वो बात ही करता कि मैं उसे इजाजत दे देती, इजाजत देती, वो घर से निकलता, एक नेकी करने निकलता, सीधा शराब खाने पहुंचता। गौर से सुनिएगा, शराब खाने पहुंचता, शराब खाने पहुंचकर एक बोतल शराब की खरीद लेता, शराब की बोतल खरीद के घर की तरफ वापस आता। मेरे घर के पीछे एक नाली बहती है, पूरी शराब बहा देता था नाली में, पूरी शराब नाली में बहा देता था। मैं पूछती थी, मेरे शौहर मेहनत की कमाई से खरीदते हो, खुद भी नहीं पीते हो, दोस्त यार को भी नहीं पिलाते हो, तो खरीदते क्यों हो, शराब बहा देते हो, क्यों बहा देते हो, पैसे क्यों बर्बाद करते हो, क्यों पैसे बर्बाद करते हो। अगर खरीद के लाते हो खुद तो पीना चाहिए, नहीं पीते दोस्त को पिलाना चाहिए, पिलाते किसी को नहीं, शराब बहा के बर्बाद कर देते हो, गोया पैसे बर्बाद करते हो। कहा, ऐ मेरी बीवी पैसे तेरी नजर में है कि पैसा बर्बाद हो रहा है, मगर तेरी नजर में है ये मेरा पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी आबाद हो रही है, आखिरत आबाद हो रही है। कहा, वो कैसे। कहा, ऐ मेरी बीवी सुनो, शराब की बोतल खरीद के इसलिए लाता हूँ, इसलिए बहा देता हूँ, मैं भी नहीं पीता, दूसरों को भी नहीं पिलाता, मगर फिर भी खरीद के इसलिए लाता हूँ। कई महीने गुजर गए, मेरे मोहल्ले के नौजवान शराब के आदी हो गए हैं, शराब के नशे में धुत होकर सड़कों पे चला करता है, माँ बहनों का गुजर होता है, बुरी नजर डालता है, गंदी गंदी गालियां नशे में आकर दिया करता है। मैं समझाता हूँ नौजवानों को, ए नौजवानों शराब न पियो, जो शराब पी लेता है इंसान को पहचानता नहीं, अपनी माँ को नहीं पहचानता, अपनी बहन को नहीं पहचानता, अपनी बहन के साथ गलत सलूक करता, अपनी माँ के साथ गलत सलूक करता, इसलिए शराब न पियो। मगर कोई नौजवान मानता नहीं है, और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं ताकत का इस्तेमाल करके गुनाहों से रोक सकूं। एक ही रास्ता नजर आया, अब मैं शराब की बोतल इस नियत से खरीद के लाता हूं कि दुकान में एक बोतल शराब हर रोज मेरी वजह से कम हो जाएगी। एक नौजवान भी अगर दुकान से बगैर शराब की बोतल लीजिए घर वापस चला गया तो एक नौजवान तो शराब नोशी से बचेगा, एक नौजवान तो गुनाह से बचेगा। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, इस्लाहे माशरा। एक नौजवान तो गुनाह से बचेगा। गुनाहों से बचाने के लिए शराब खरीदता हूँ, गुनाहों से बचाने के लिए पैसे लिया करता हूँ। अल्लाहू अकबर। बादशाह समझ गया ये इंसान नेक है, ये इंसान पारसा है। उसके बाद की कहानी सुनिए, तवज्जो है। कितने लोगों की हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब 2-3 मिनट की बात करता हूँ। दूसरी बात उसने सुनाई, जब इस काम से वो फारिग हो जाता फिर मुझसे बातें करता, मेरे करीब बैठता, मोहब्बत भरी कहानी सुनाता, फिर मैं मुस्कुरा देती तो फिर मुझसे कहता, ऐ मेरी बीवी थोड़ा सा वक्त दे दो ना, एक नेकी करके आ जाता हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दो, एक नेकी करके आ जाता हूँ। अब क्या नेकी करता वो? नेकी ये करता, अपने घर से निकलता, रंडी के अड्डे पे जाता, फाहिशा
के कोठे पे जाता और दरवाजा खुलवाता, फाहिशा से पूछता, ए फाहिशा बोल, ए जिस्म बेचने वाली औरत बोल, तेरी रात की कीमत कितनी है? एक रात की कीमत बता, एक रात की कीमत तेरी कितनी है? वो फाहिशा एक रात की कीमत जितनी बताती थी, मेरा शौहर उतनी कीमत उसे अदा कर देता था। और अदा करने के बाद दरवाजे से बाहर निकलता और ये कहते हुए निकलता, ए फाहिशा सुन, तेरी एक रात की कीमत मैंने चुका दी है, जितनी कीमत तेरी पूरी रात की होती है। रात भर मेरे मोहल्ले के नौजवान आके तेरे साथ गुनाह किया करते हैं, अब आज की रात मैंने खरीद ली है, अब मेरी है तू, तू अब मेरी है, मैं जैसे कहूं वैसे कर, इसलिए कि रात की कीमत मैंने चुकाई है, अब जैसे मैं कहूं वैसे करो। अब सुनो, अपना दरवाजा बंद कर लो, अब रात की कीमत मैंने दे दिया है। अगर मेरे मोहल्ले का कोई नौजवान गुनाह की दावत देने तुझसे दरवाजा खोलने के है तो अपना दरवाजा मत खोलना, वो बिना गुनाह किए यहाँ से घर वापस चला जाएगा। एक नौजवान को गुनाहों से बचाने के लिए फाहिशा के अड्डे पे समाज के लोग ये समझते थे कि ये फाहिशा के अड्डे पे गुनाह करने जाता है, मगर वो गुनाह करने नहीं जाता, मोहल्ले के नौजवानों को गुनाहों से बचाने के लिए जाता था। मगर सुनिए, ये काम तो वो करता था। मैं उससे कहती थी ना, ऐ मेरे शौहर, इतना नेक काम कर रहे हैं आप, इतने खुलूस के साथ, अच्छी नीयत के साथ ये नेक काम करते हैं आप, मगर दुनिया तो आपको अच्छा नहीं कहती है, दुनिया तो आपको बुरा समझ रही है, दुनिया तो आपको गुनहगार समझ रही है, दुनिया तो आपको ज़िनाकार समझ रही है। मेरा शौहर मुझसे कहता, ऐ मेरी बीवी, तुम दुनिया के लोगों की बात कर रही हो, मेरी नजर उधर नहीं है, मेरी नजर तो खुदा की तरफ है, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, दुनिया कुछ भी समझे, मेरा रब देख रहा है कि मैं खुदा की रजा के लिए ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है, आखिरी जुमला सुन लीजिए, मैं अब रुखसत होता हूँ। अल्लाह अकबर। वो कहती है, मेरा शौहर मुझसे, मैंने शौहर से मैं कहती थी, ऐ मेरे शौहर, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, मगर एक न एक दिन तो इंतकाल होना है, एक न एक दिन तो दुनिया से हम लोगों को जाना है, आपका भी इंतकाल होगा, इसी समाज में इंतकाल होगा, इसी समाज में आपका भी जनाजा उठाया जाएगा। सारे लोगों को पता है कि ये ज़िनाकार है, सबको पता है कि ये शराबी है, कोई तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा, कोई तो आपके जनाजे को कंधा नहीं लगाएगा, कोई तो आपके जनाजे को हाथ नहीं लगाएगा, कोई कंधा नहीं लगाएगा। मेरे दोस्त तो इतना कहती थी, वो कहती है, जब मैं इतना कहती तो मेरा शौहर मुझसे कहता था, ऐ मेरी बीवी, अगर तेरा इंतकाल बाद में हुआ, तुझसे पहले मेरा इंतकाल हुआ, तो जीते जी देख लेना ये दुनिया के लोग मेरे जनाजे को कंधा लगाए ना लगाए, जब मेरा इंतकाल होगा तो वक्त का बादशाह मेरे जनाजे को कंधा लगाएगा, मेरे जनाजे को कंधा लगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा। कोई कंधा लगाए ना लगाए, वक्त का शहंशाह मेरे जनाजे को कंधा लगाए। इतना कहा, बादशाह अश्कबार हो जाता है, बादशाह की आंखें बहने लगती हैं, बादशाह ज़ारो कतार रोने लगता है। अब वो बेकाबू हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, ऐ मरने वाले की बीवी सुन, तेरा शौहर सच कहता था, तेरा शौहर सच कहता था, तेरे शौहर का जनाजा तेरे दरवाजे तक लाने वाला कोई और नहीं है, मैं ही हूँ शहंशाह जो तेरे शौहर के जनाजे को तेरे दरवाजे तक। लाजवाब, लाजवाब, सुभान अल्लाह। वो कहता है, अब रात भर तू इंतजार कर, सुबह मैं आऊंगा, चंद लोग मेरे साथ होंगे, मैं नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा। समाज के लोगों, समाज की नाराजगी का ख्याल न करना लोगों, खुदा की नाराजगी की फिक्र हो तो इंसान इंसान हो जाएगा, आदमी आदमी हो जाएगा। जिस्म जिस्मानियात के एतबार से हम आदमी नजर आ रहे हैं, मगर आदमी वो नहीं होता जिसके अंदर आदमियत नहीं होती। आदमी वो होता है जिसके अंदर आदमियत होती है, इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। इसी का नाम इंसानियत है, इसी का नाम आदमियत है, जिसे अल्लाह की रजा हासिल करने की फिक्र हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बातें इस सिलसिले की बड़ी तवील हैं, मैं उस लंबी तवील गुफ्तगू की तरफ जाना नहीं चाहता, 2 मिनट में अपनी बात में पूरी कर दूं। अल्लाहु अकबर। शहंशाह वक्त सुबह में चंद लोगों को लेके आए, ऐलान हुआ हर तरफ, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, आज एक नमाज जनाजा अदा की जाएगी जिसकी इमामत बादशाह वक्त करेंगे।
बादशाह वक्त करेंगे। किसी को कुछ पता नहीं कि किसका इंतकाल हुआ है। जनाजा उठाया गया, धूमधाम से जनाजा लेके चला गया, नमाजें अदा की गई। जब नमाज अदा कर दी गई है, शहंशाह वक्त ने नमाज जनाजा पढ़ाई, इमामत फरमाई, और उसके बाद लोगों ने कहा कौन इंतकाल किया है, किसका इंतकाल हुआ है, कम से कम चेहरे से कफन तो हटाओ, देखे मरने वाला कौन खुशनसीब है जिसके नमाज जनाजा बादशाह वक्त ने पढ़ाई है। कोई खुशनसीब तो हमारे समाज में ऐसा आज तक नहीं गुजरा जिसकी इमामत बादशाह वक्त ने की हो। कौन खुशनसीब है ये। चेहरे से कफन हटाया गया। उन तमामों ने देखा, जिसने ये कह के नजरअंदाज किया था चौराहे पर कि ये गुनहगार है, ये शराबी है, ये ज़िनाकार है, जब उसने उस मरने वाले के चेहरे को देखा तो पहचान गया, अरे ये वही है जिसे हमने शराबी कह के ठुकरा दिया था। ये इतना खुशनसीब कैसे हुआ। पूछ लिया जाए बादशाह वक्त से, आखिर आपने इस जनाजे की, इस गुनहगार की नमाज जनाजा कैसे पढ़ाई है। जब बादशाह वक्त से पूछा गया तो जवाब दिया बादशाह वक्त ने, यही तो फलसफा समझने की जरूरत है। जिसे कोई नहीं पहचानता है उसे रब पहचानता है। रब जिसे इज्जत देता है उसको अल्लाह ताला, जब अल्लाह जिससे राजी होता है उसे इज्जत देता है। जिसे तुम गुनहगार समझ रहे थे वो गुनहगार नहीं था, वो रब का महबूब बंदा था, वो रब का महबूब बंदा था। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान। बात खत्म कर रहा हूं, उन्वान पे पूरी तकरीर हुई है मगर तर्जुमा अब सुना रहा हूं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गद्दका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, इंसान कहां जा रहा है तू, किधर भाग रहा है तू, किस समत जा रहा है तू, किस डगर को जा रहा है तू। ए भागने वाले इंसान, कहां जा रहा है। खुदा की रहमतों से दूर, इबादत से दूर, सजदे से दूर, मस्जिद से दूर, तिलावत से दूर भागता चला जा रहा है। लौट के आ, लौट के आ, पलट के आ। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। इतना प्यार से तो कोई बाप भी अपने बेटे को नहीं बुलाता जितना प्यार से खुदा अपने बंदे को बुला रहा। ए भागने वाले इंसान, लौट के आ जा, लौट के आ जा। मौला आलम तसव्वुर में बंदा अर्ज करता है, मौला बड़ा गुनहगार हूं ना, बड़ा खताकार हूं ना, बड़ा बदकार हूं। झूठ भी बोला, शराब नोशी भी की, चुगलखोरी भी किया, गद्दारी भी किया, हराम खोरी भी किया, सारे गुनाह किए मौला। अब तो इस लायक नहीं हूं कि तेरी बारगाह में हाजिरी दे सकूं, तेरी बारगाह में खड़ा रहने की हिम्मत कर सकूं। मौला अब नहीं हो पाएगा। मौला आवाज देगा परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक फरमाएगा, ए बंदे भाग रहा है, तू अपने गुनाहों को देख रहा है, तेरे गुनाह उतने बड़े नहीं है जितना बड़ा खुदा का करम है, जितना बड़ा खुदा का फजल है। लौट के आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। लौट, पलट के आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है। इसलिए पलटने की जरूरत है, हमें लौट कर आ जाने की जरूरत है। मस्त अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।